हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट 1। और इस पार्ट में मैं आपको कराने वाला हूं जून 2019 के वो सारे क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप करके आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसी तरह मैं 20-20 करके टोटल 100 क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, और यदि हमारे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप जाकर फेसबुक ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन द एक्टिविटीज स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग, टीसीपी। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल को एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ टर्म दिए हुए हैं। इस टर्म में स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग, ये जो टर्म है किस मॉडल में यूज़ होता है। तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल क्या होता है? तो जो लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का बिहेवियर है, इन्फॉर्मेशन को गेन करने का जो बिहेवियर है, उस चीज़ को बताने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग मॉडल को पेश किया था। ठीक है, तो उसी मॉडल में से ये जो मॉडल पूछ रहा है कि ये जो टर्म है, ये टर्म किस मॉडल में यूज़ किया गया है। तो ये विल्सन के नेस्टेड मॉडल का है, इलिस मॉडल का है, डार्विन मॉडल का है, या कोहल-थाउस का मॉडल का है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है वो आपका है इलिस मॉडल है। ठीक है, याद रखना इलिस मॉडल है। इस इलिस मॉडल में आपको टोटल 8 टर्म का यूज़ किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग, ब्राउजिंग, चेनिंग, मॉनिटरिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरीफाइंग और एंडिंग, ये 8 आपके टर्म्स है। इस टर्म्स को यूज़ किया गया है इलिस के इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर वाले मॉडल में। ठीक है, आपको यहाँ पर विल्सन के 1981 के मॉडल को, विल्सन के 1996 के मॉडल को और कोहल-थाउस के 1993 मॉडल को एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है इन डेटा ट्रांसफ़र। जब डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मल्टीपल ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट। जिसमें से कौन जो है वो मल्टीपल ब्रिज बनाता है, यानी अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मल्टीपल ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है? फायरवॉल्स है, स्विचिंग पैकेट है, हब्स है, या सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये क्या है? हब है। एक हब क्या होता है? उस हब में एक सेंट्रल एक मशीन होता है, और उस मशीन से एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। ठीक है, उस कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये क्या है कि एक वो ब्रिज के तरह काम कर रहा है, यानी सभी कंप्यूटर को जोड़ने का काम कर रहा है एक सेंट्रल कंप्यूटर, एक हब। ठीक है, तो वो सारे हब से ही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइबर कैफे में कि अलग अलग कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग जगह रखे गए हैं, और यदि आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट करते हो तो वो सीधा उसके प्रिंटर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? वो एक सेंट्रल हब के रूप में काम करता है। या आपका वाईफाई हो गया, ये वाईफाई एक वाईफाई राउटर से पूरे बिल्डिंग में ये इंटरनेट कनेक्शन चलता है। तो वो क्या है? एक सेंट्रल हब के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग क्वाइंट द टर्म लाइफाई। लाइफाई जो टर्म है उसको कौन क्वाइंट किया था, कौन बनाया था? यानी लाइट फिडेलिटी जिसका फुल फॉर्म है, तो इसको बनाया था हैरोल्ड हास ने। ठीक है, हैरोल्ड हास ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्फी मेथड इज रिलेटेड टू। ठीक है, डेल्फी मेथड किससे रिलेटेड है? तो यह क्या कंजर्वेशन मेथड से है, फोरकास्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन पैनल ऑफ एक्सपर्ट, प्लानिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, या मेथड और रिकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा। तो दोस्तों डेल्फी मेथड जो रिलेटेड है वो है फोरकास्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन पैनल एक्सपर्ट। डेल्फी मेथड में क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस का लिस्ट बना देते हो, और वो लिस्ट क्या करते हो, आप किसी एक्सपर्ट को दे देते हो। अब वो एक्सपर्ट किसी पैनल ऑफ एक्सपर्ट को देने के बाद वो अपना ओपिनियन उसमें देता है। तो इस तरह का जो मेथड, यानी हम लोग एक्सपर्ट के पैनल से जब हम लोग अपने
क्वेश्चंस को पूछते हैं, क्वेश्चनायर को करते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं डेल्फी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन है जो स्टैंडर्ड इनकोडिंग रिकॉर्ड्स है? ठीक है, स्टैंडर्ड इनकोडिंग रिकॉर्ड है ओनिक्स, SGML, मार्क 21 या W3C। W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। तो ये तो एक कंसोर्शियम है, तो ये तो इनकोडिंग रिकॉर्ड हुआ नहीं। इनकोडिंग रिकॉर्ड कौन कौन हुआ? तो ओनिक्स है, SGML है और मार्क 21। ये आपके 3 इनकोडिंग रिकॉर्ड्स हो गए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। ई ग्रंथालय इज ए फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर। ओके, बिल्कुल सही है, ई ग्रंथालय एक फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है रीजन क्या है कि ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये क्या सही है कि या गलत है? देखना, तो ई ग्रंथालय को लाइब्रेरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, उसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पर आपका एसर्जन ए तो सही है, ए इज ट्रू है, लेकिन आर आपका रीजन क्या है? वो फॉल्स है। ठीक है, सो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग है, तो मैचिंग आप लोग देख लो। PMC यहाँ पर क्या है? ई डिपोजिटरी है। ओके, इधर और इधर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ PMC है, PMC क्या है आपका? पबमेड सेंट्रल है। और यहाँ आपका है KBE डिपोर्ट। KB एक नेशनल लाइब्रेरी है नीदरलैंड का, कॉन्जी किलिजिक बिब्लोथिक, तो उसका ये ई डिपोजिटरी है। तो यहाँ मैचिंग करो तो आपको PMC, जो ये PMC है आपका, ये 2000 में आया था। ठीक है, फिर आपका ये KBE डिपोर्ट है वो 2003 में आया बना था। फिर पोर्टिको है, पोर्टिको आपका बना था 2005 में बना था। और आपका लॉकॉस है, ये आपका 1999 में बना था। सो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अरेंज करना है। CCC है जो, उसके 5th एडिशन में कौन सा सेक्शन कब आता है उसके बारे में देखना है। तो पहले आपका क्या आता है? लीडिंग सेक्शन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टाइटल सेक्शन आता है। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, फिर आपका होता है नोट सेक्शन 3rd नंबर, फिर एक्सेशन नंबर 4th नंबर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर है आपका पहला तो हो गया लीडिंग, यानी पहला बी होगा, पहला बी यहाँ पर है, और इसमें फिर सेकंड आपका टाइटल हो गया, फिर नोट हो गया, और उसके बाद एक्सेशन हो गया, यानी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बीपो एजेंसी किसकी एजेंसी है? तो ये आपकी क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि अंडर RRLF फाइनेंशियल असिस्टेंट मैचिंग स्कीम असिस्टेंट विल बी शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRLF एंड नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। करा कि ट्रिपल राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लाइब्रेरी है उनके बीच में जो फाइनेंस का शेयरिंग होता है वो कितने रेशियो में होता है? तो वो होता है आपका 19:10। ठीक, 90% राजा राम मोहन राय को जाएगा और 10% आपके नॉर्थन ईस्टर्न के लाइब्रेरीज को जाएगा। नेक्स्ट है अ कस्टमाइज्ड वेबसाइट often based on restriction of domain articles that immerse information from a wide array of source in a consistent and unified manner is known as। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एक कस्टमाइज वेबसाइट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे उसमें चीज़ ऐड होते हैं और एक आपको यूनिफाइड मैनर में आपको वो प्रोवाइड करवाता है, कंसिस्टेंट और यूनिफाइड मैनर में आपको वो प्रोवाइड कराता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वेब पोर्टल कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट भी टिक कर सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, और जो वेब पोर्टल होता है उस वेब पोर्टल में क्या करते हो? आपको इंटर करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ता है। आप लॉग इन करते हो तब जाके आपको पूरा एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे, आपके पास लॉग इन ID पासवर्ड नहीं होगा, तो आप उसमें लॉग इन नहीं कर सकते हो वेब पोर्टल में। तो उसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है। जबकि वेबसाइट क्या होता है? उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर सर्च करते हो, वहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। लेकिन वेब पोर्टल में आपको एक रिस्ट्रिक्शन होता है। एक कस्टमाइज वेबसाइट एक वेबसाइट ही है एक तरह का, लेकिन ये इस रिस्ट्रिक्शन होता है इसमें बहुत सारा। तो बिना लॉगिन के आप इसमें एक प्राइवेट ये वेबसाइट आप कर लो, ये एक प्राइवेट वेबसाइट हुआ।
जहाँ पे लॉगिन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है NDL इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया। ये जो डेवलप किया है किसके और डेवलप किया गया, मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका IIT खड़गपुर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो UDC के डेवलपमेंट के से रिलेटेड नहीं है। तो एस आर रंगनाथन तो नहीं है और H.E. Bliss भी नहीं है, ये तो बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन से है, और एस आर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन से है। तो UDC से कौन है, तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन से। नेक्स्ट है UDC में जो इक्वल टू जो सिंबल है, ठीक है, वो किसके लिए, तो ये आपका क्या है, लैंग्वेज के लिए। तो आप जितने भी UDC में जो भी सिंबल्स हैं उन सभी सिंबल्स को याद कर लो, जो CC में जितने भी मेन क्लासेस का सिंबल्स है उनको याद कर लो, ठीक है। और आपका जो DDC में जो है 10 डिवीज़न, उसको आप अच्छे से याद कर लो। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ स्कोनल 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। ठीक है, स्कोनल का जो 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है, ठीक, उसमें से ये इसमें से कौन है जो वो क्या है, इसमें जो है जो स्कोनल का पार्ट है। ओके, तो आपका गैदर है, स्कोप है और प्रेजेंट है, ये स्कोनल का पार्ट है। तो स्कोनल में आपका ये टोटल पार्ट है, आप याद कर लेना इसको, प्रेजेंट, आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट और मैनेज। ठीक है, ये आपके स्कोनल के इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का ये पार्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेशन रीजन का क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज नॉट कम्प्रीहेंसिव सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिकेशन। ठीक है, INB जो है वो इंडियन जो पब्लिकेशन है उनका एक कम्प्रीहेंसिव सोर्स नहीं है। तो ये तो बात गलत है, बिल्कुल है। जितने भी पब्लिकेशंस इंडियन में होते हैं तो वो क्या होता है, उनका एक कॉपी उनको भेजना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रीजन क्या है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता इज इंटाइटल टू रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच इंडियन। जो भी मैंने बोला, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जो भी पब्लिशर है उनको एक कॉपी आपको इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वहाँ भेजना पड़ता है INB में। ठीक है, तो आर आपका सही है लेकिन ए आपका गलत है। सो यहाँ पर देख लेना आपका क्या हो गया, ए इज फॉल्स। हाँ, सेकेंड आंसर हो गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है लेकिन वो सही होता है तो उस समय जो एरर होता है उसको कहते हैं टाइप 1 एरर कहते हैं। और जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कब, जब वो सही नहीं होता है तब उसको कहते हैं टाइप 2 एरर। तो याद रखना कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कब, जब वो सही होता है, सही होने पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया नल हाइपोथेसिस को तो उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है, तो यहाँ पर हो गया आपका वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल आपका क्या है, तो वेब पोर्टल आपका ये हो जाएगा कि पहले तो वेबसाइट देख लो, वेबसाइट में तो लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बी का आपका थर्ड हो गया, ये हो गया बी का थर्ड। फिर वर्टिकल वेब पोर्टल है वो आपका पर्सनल लॉगिन एंड सिंगल एक्सेस पॉइंट देता है। वेब पोर्ट तो हो गया आपका सी का आपका हो गया फोकस ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस फंक्शन इनेबल यूज़र टू सी। और डी आपका हो गया, डी का हो गया आपका इनेबल यूज़र टू सी एग्रीगेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल एप्लीकेशन। और आपका ये हो गया ए का हो गया फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, वेब पोर्टल जैसे मैंने पहले बताया था कि वेब पोर्टल है उसमें क्या चाहिए, पर्सनल लॉगिन चाहिए, लॉगिन करने के बाद उसमें आपको एक्सेस मिलेगा। तो वेब पोर्टल ये हो गया। वेबसाइट आपका क्या होगा, उसमें किसी भी तरह का लॉगिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ए का फर्स्ट हो गया, बी का से ये थर्ड हो गया। वर्टिकल वेब पोर्टल है वो क्या होता है आपका, तो ये होता है फोकस ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर फोकस करता है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल वेब पोर्टल हो गया वो हो गया इनेबल यूज़र टू सी एग्रीगेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल एप्लीकेशन। अलग अलग जगहों से यूज़र को क्या करता है, ये अलाउ करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को ले सके। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आई इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग। इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, इनटू द इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर इन 1997। तो ये किसने दिया, तो ये आपका दिया था एस एड्रेलेज ने। ओके, नेक्स्ट है बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड वॉज सजेस्टेड बाय BOVP, बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड, ये किसने सजेस्ट किया, तो ये आपका क्या माइकल गॉर्डमैन ने। माइकल गॉर्डमैन ने बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड सजेस्ट किया था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए, आपकी अच्छी तैयारी हो।